तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम मिल रहे हैं अपने जीवन में जादू जगाने। ये है मैजिक चैलेंज, रोंडा वर्न की बुक द मैजिक के ऊपर 28 डेज का चैलेंज। और आज दिन है 23rd, यानी कि 23वां दिन। ऑलमोस्ट पूरी जर्नी हमारी आगे आ चुकी है। गिने चुने 5 दिन रह गए। हम 3 हिस्से पार कर चुके हैं अपनी यात्रा के। तो हर दिन हमने अपने जीवन में ये जादू जगाया है। जादू है क्या? ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड के जादू को हमने अलग अलग क्षेत्रों में अपने जीवन के अलग अलग जगहों पर उसकी जादुई डस्ट को स्प्रिंकल किया है, उसके परफ्यूम को स्प्रे किया है, उसे जागृत किया है। जो हमारे अंदर था ऑलरेडी, जिसके ऊपर बहुत धूल आ गई थी, उसको हमने फिर से चमकाया है। तो इस इन सारे दिनों में वो यात्रा हमारी निरंतर चली आ रही है। हर दिन अलग तरीके से हम ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में जागृत कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। तो आज का दिन कहता है कि जो भी वायु हमारी आसपास है, उसके लिए जादुई कनेक्शन, हवा के साथ जादुई रिश्ता। तो उसके लिए क्या करेंगे? आज 23वां दिन जैसे कि है, तो सुबह सुबह डे 1 की एक्टिविटी सभी ने रिपीट की होगी। जिन्होंने अभी तक नहीं की है तो आज कर लीजिएगा सेशन के फौरन बाद। अब तक जितनी भी ब्लेसिंग्स आपने अपने जर्नल में लिखी हुई हैं, हर दिन जो उसमें ऐड करते जा रहे हैं, उसको फिर से एक से लेके और अब तक जितनी लिखी हैं, उन सबको धन्यवाद के भाव के साथ रीड करना है। जैसे कि वो आप पढ़ रहे हो तो आपको है की फीलिंग आएगी, इतना सारा कुछ है जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। हाउ ब्लेस्ड आई एम, वो फीलिंग आएगी। और उसमें आज के हिस्से की अपनी ऐड करनी है। ठीक है। अभी तक हमने जो जो एक्टिविटीज की हैं, उनमें से कुछ चीजें हम रेगुलरली कर रहे हैं। जैसे कल हमने सांस के साथ किया, उससे पहले दिन हर कदम पे हमने ग्रेटिट्यूड किया। जब भी पैर बढ़ाएंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो ईश्वर को कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने अलग अलग चीजों के लिए किया। आज करेंगे हम हवा के लिए, वायु के लिए। तो हम जहां पर हैं उस जगह भरपूर वायु है। हमें पता ही नहीं चल रहा है हम कब सांस ले रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं। बेसुधी में, बेहोशी में हम सांसें ले रहे हैं। उस हवा को, उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को, जिसकी कोई कीमत लगाना पॉसिबल नहीं है, वही लगा सकता है उसकी कीमत। जिसने कभी हॉस्पिटल जिसने कभी हॉस्पिटल में जाके पैसा देके इस ऑक्सीजन को लिया हो। एक सेकेंड, किसी का अनम्यूट है, मैं म्यूट कर देती हूँ। मैम निशी जी का अनम्यूट है, निशी जी का। हाँ, मैं करती हूँ। उन्होंने खुद कर लिया है, ठीक है। थैंक यू निशी जी। तो जो हवा हमारे चारों तरफ है, उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब वो सिलेंडर में भर के ऑक्सीजन की फॉर्म में मास्क के साथ हम या हमारा कोई अपना ले रहा होता है। अभी तो लेटेस्ट कोविड में हम सभी ने उसकी वैल्यू को बहुत अच्छे से समझा है। अधिकतर जगहों पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से कितनी सारी मिसहैपनिंग्स हुई हैं। अपने आंखों के सामने अपनों को हमने वो सांस के लिए प्रयास करते हुए देखा है, जिसका भी ऑक्सीजन लेवल कम रहा होगा। तो उस वक्त उसकी वैल्यू पता चली होगी। तो आज हम करेंगे उस चीज को ही जिसे हमने फॉर ग्रांटेड ले रखा है, जिसके लिए अक्सर लोगों को लगता है अच्छा हवा के लिए, सांस सांस लेने के लिए क्या धन्यवाद देना, सांस तो चल रही है, पैदा हुए हैं, जिंदा है तो सांस तो चलेगी, ये तो प्रूफ है हमारे जिंदा होने का। तो उसके लिए क्यों धन्यवाद, थैंक यू बोलना है? सटक गई हो क्या? दिमाग सनक गया है क्या तुम्हारा? बिना बात के हर चीज को धन्यवाद करवाती हो। तो कुछ लोगों का ऐसा विचार भी होता है। लेकिन अब हम इस ब्लेसिंग को समझ पाए हैं कोरोना के बाद, कोविड के बाद। और कुछ लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, उन्हें हर सांस के साथ ईश्वर का वो आशीर्वाद, कि वो कैसे ईश्वर सहजता से, एफर्टलेसली ये पूरी प्रक्रिया करा रहा है, कैसे उसने ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, नाक से लेके और फेफड़ों तक किस तरीके से ऑक्सीजन जा रही है, और वही ऑक्सीजन कैसे फिर रक्त के साथ मिलके शरीर की एक एक छोटी 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 कोशिकाओं तक पहुंच रही है। सर से लेके पांव तक 63 खरब कोशिकाओं तक हमारा रक्त वो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, जो हमने सांस के साथ अंदर ली, जिससे हमारी शरीर की वो सभी कोशिकाएं जीवित हो रही हैं, पोषण ले रही हैं, और
हर दिन जो उनमें से कुछ कोशिकाएं मर रही हैं, उनकी जगह नई कोशिकाएं भी रीजनरेट हो रही हैं। जब कोशिकाएं स्वस्थ होंगी तो हमारे शरीर के टिश्यूज स्वस्थ होंगे, और जब टिश्यूज स्वस्थ होंगे तो हमारे ऑर्गन स्वस्थ होंगे, ऑर्गन स्वस्थ होंगे तो हमारे पूरे सिस्टम स्वस्थ होंगे, और जब हमारे शरीर के सारे सिस्टम स्वस्थ होंगे तो ये पूरा का पूरा शरीर ये स्वस्थ हो जाएगा। तो पूरे शरीर पर, और हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे रिश्ते स्वस्थ होंगे, हमारे पास धन का, संपन्नता का, सफलता का जो रास्ता होगा वो समृद्ध होगा, वो सक्षम होगा, वो पूर्ण रूप से हमारे सपोर्ट में होगा। तो जिस चीज को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, वो ऑक्सीजन, वो सांस का अंदर जाना और बाहर आना, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज की एक्टिविटी कहती है कि कुछ देर कॉन्शियसली ब्रीथ करेंगे। कोई कंट्रोल नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, शांत भाव से। कई बार इसको काम करते करते भी कर सकते हैं। सपोज आप चाय बना रहे हो, चाय में पानी खौल रहा है और आपके पास उस समय समय है 2 मिनट का, जब तक चाय में उबाला है। तो चाय उबल रही है और आप खड़े हो, खड़े खड़े ऑब्जर्व करो कैसे सांस भीतर जा रही है। अरे वाह, कुछ नहीं कर रही मैं, अपने आप जा रही है, पेट तक जा रही है, वापस आ रही है। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद भगवान। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। सहजता से चल रही है, एफर्टलेसली चल रही है। अदरवाइज अगर ये एफर्ट से चलती होती तो बिजी इतना है इंसान के सांस लेना ही भूल जाता। बहुत सारी चीजें भूलने लगे हैं हम लोग, तो सांस लेना ही भूल जाते। तो क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखा है। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव, परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव हमारे शरीर के भीतर, हमारे अवचेतन मन के रूप में है, वही हमारी इन सांसों को चला रहा है। वही इस पूरी प्रणाली को, इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को, अगर आप देखो लंग्स के अंदर कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कितने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी में वो ऑक्सीजन जाना, वहां से उसको छन के कोशिकाओं में ले जाना, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। और वो सारी एक एक कोशिका उस ऑक्सीजन को ले रही है, ग्रहण कर रही है। पैर के नाखून के पास से लेके हमारे बालों की जड़ों तक वो ऑक्सीजन पहुंच रही है, और हम ध्यान ही नहीं दे रहे, हम ग्रेटिट्यूड में ही नहीं जा रहे। तो आज क्या करेंगे? कॉन्शियसली दिन में 3 से 5 बार ब्रीथ करेंगे। और ब्रेथ कैसे लेंगे? कि ऑब्जर्व करेंगे उसको, बस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। जितना भी कर पाते हो, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार भी सांसों पे फोकस कर पा रहे हो, हर बार धन्यवाद के भाव में जाना है, ग्रेटिट्यूड के भाव में जाना है। हे ईश्वर तेरा धन्यवाद है, क्या मजे से, सहजता से, आनंद से ये मेरी सांसें चल रही हैं। मेरे आसपास भरपूर ऑक्सीजन है जिसके लिए मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। तो आज ये धन्यवाद करेंगे, और आज खुद से वादा करेंगे कि अपने जीवन के हर इम्पोर्टेंट दिन पर, बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, कोई अचीवमेंट का दिन हो सकता है, आपके बच्चे का किसी अचीवमेंट का दिन हो सकता है, जो भी आप कुछ सेलिब्रेट करने के लिए अपना मन बनाते हैं, तो जो भी सेलिब्रेशन आज तक आप करते आ रहे हो, उन सभी सेलिब्रेशन के साथ साथ एक पौधा अपने आसपास कहीं ऐसी जगह लगा दो, कोई पार्क है, कोई मंदिर है, या कोई हॉस्पिटल है, कहीं पे भी, अपने घर में भी लगा सकते हो अगर आपके घर में जगह है, या आप गमले लगा के मैनेज कर सकते हो। तो एक परमानेंट पौधा, एक हार्डी पौधा जरूर लगाएं। तो ये सभी आज सब लोग संकल्प ले लें कि मैं साल में कम से कम 5 पौधे तो लगा दूं। ठीक है? बाकी संकल्प लेने को तो आप इतना भी ले सकते हैं कि जितनी मेरी उम्र है, 1 साल में मैं उतने पौधे लगाऊं, जितने भी साल मैं वर्ष की हूँ। तो वो अपने ऊपर है, कितनी श्रद्धा जाती है। मैं इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं रिटर्न में क्या दे रही हूँ? क्योंकि एक बैंक से मैं निकालती जाऊं, मेरे पुरखों ने अगर करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में डाले हैं और मैं उसे सिर्फ हर बार निकाल के कंज्यूम करती जाऊं, तो क्या होगा? धीरू भाई अंबानी बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे, अनिल जी के लिए भी और मुकेश जी के लिए भी। अनिल जी का क्या हाल हुआ? उन्हें जेल तक जाना पड़ा। तो वो अनिल ही है ना, छोटे वाले अनिल है ना, मैं नाम गलत तो नहीं बोल रही? यस धीरू भाई मैम। जी के छोटे बेटे का नाम? यस बढ़िया, मैम। बढ़िया। मैंने कहा कभी मैं नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ छोटे बड़े के। तो वो हम अगर निकाल निकाल के खर्च करते रहेंगे तो क्या रहेगा?
हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? पौधे हम काटे जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। मेरे घर से थोड़ा आगे जाके एक नई कॉलोनी बसी है, जो अभी पिछले 8-10 सालों में बसी है। वहां कुछ नहीं होता था, बिल्कुल जंगल, खेत, खलिहान, पेड़ पौधे थे। आज वहां पर मुझे लगता है शायद 50 सोसाइटीज बन चुकी हैं, और हर सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी 11 फ्लोर से कम की नहीं है, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर्स की वो सोसाइटीज हैं, और बिल्कुल एक के पास एक ऐसे ऐसे खड़ी हैं, जैसे किसी ने वो डब्बों के ऊपर डब्बे बना के रख दिए, या मधुमक्खी के छत्ते के अंदर का वैक्स निकाल के रखा हो जैसे। ऐसे इतना कंक्रीट का जंगल हमारे चारों तरफ बन चुका है। तो हमें प्रकृति को ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में, सिर्फ शब्दों में ही धन्यवाद नहीं भेजना, हमें अपने आसपास पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ अपना प्रयास करना है। कुछ पौधे जरूर लगाएं साल में, कोई कंपल्शन नहीं है कि कितने लगाने हैं, कुछ पौधे जरूर लगाएं। और एक काम और करेंगे, अपने घर में या अपने घर के आसपास कोई पार्क है या मंदिर है, वहां पर किसी एक पौधे को अपना बेस्टी बना लो, बेस्ट फ्रेंड बना लो। कोई भी एक पौधा चुन लो जिसके पास आप अक्सर जाके बैठो, अपने मन की हर बात जो भी विजुअलाइज कर रहे होते हो वहां जाके उससे शेयर कर लो। अब मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ, अब मैं ये करने वाली हूँ, मुझे तेरी एनर्जी चाहिए, तेरी ब्लेसिंग्स चाहिए। जाइए उसके पास, उसे टच करिए, हक कर सकते हैं तो हक करिए, उसके साथ सट के खड़े हो सकते हैं, सट के खड़े हो जाइए। अगर हक करने में शर्म आती है, मुझे तो नहीं आती, मैं तो हक कर लेती हूँ। अपनी पूरी आपकी नकारात्मकता वो पौधा खींच लेगा। जो कुछ भी नेगेटिव चल रहा होगा, चप्पल उतार के वहीं उसकी मिट्टी में पैर रख के खड़े हो जाएं, तो सारी नकारात्मकता रिमूव हो जाएगी। और उस पौधे को अपना दोस्त बना लो, अपना सारा दुख, सारा सुख, सारे अचीवमेंट उसके साथ शेयर करो। आप देखो, जो पौधे हैं वो स्प्रेड करते हैं बहुत तेजी से चीजों को, ऑक्सीजन को स्प्रेड करते हैं, खुशबू को स्प्रेड करते हैं। तो जो आप इच्छा उसको दे के जाओगे, वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगी, इस यूनिवर्स में मल्टीप्लाई होकर वो फैल जाएगी। तो आज ये वाली 2 एक्टिविटीज करनी है हमें। एक तो सांस लेना है कॉन्शियसली, जागरूकता के साथ, जागृत सांस लेना है, हर सांस को अंदर जाते हुए बाहर आते हुए ऑब्जर्व करना है, दृष्टा भाव से देखना है, कोई प्राणायाम वगैरह नहीं करना है। और उसको ग्रेटिट्यूड बोलना है, हर सांस के बाद धन्यवाद देना है। और जो मैंने पौधे से रिलेटेड आपको एक्टिविटी बताई, आप पौधे लगा सकते हैं, और 28 दिन पूरा होने से पहले भी एक पौधा लगाएं, तो हमारा ये चैलेंज जो है उसकी पूर्णता का वो सबूत होगा, हमारे पास उस पूर्णता की यादगार होगा कि हमने 28 दिन का चैलेंज पूर्ण किया है। और ये हमारा उसका निमित्त है। आप घर के पास के किसी भी पार्क में या मंदिर में वो पौधा लगा सकते हैं, अपने घर में भी लाके लगा सकते हैं। इस बार का मुझे भी लगाना है, कल या परसों में लाके लगाने वाली हूँ। तो उस पौधे के साथ आप अपनी पूरी भावनाएं शेयर करो। छोटा पौधा है, हग नहीं कर सकते तो उसे सहला सकते हैं, उसके साथ कुछ पल बिताएं, वहां बैठें, उसे ब्लेस करें, उससे उसकी ब्लेसिंग्स मांगे। अपने जीवन की जो भी नकारात्मकता है उसको बोलें, उसको रिलीज कर दें। देखना आपको बहुत जल्दी चेंज मिलेगा, और एक बेस्ट फ्रेंड आपको मिल जाएगा जो आपको अदृश्य रूप से सपोर्ट करता रहेगा। तो आज की जो एक्टिविटीज थी वो यही थी। डे का जो अंतिम एक्टिविटी होगी वो हमेशा की तरह डे 2 वाली होगी। एक मैजिक स्टोन जो आपने अपना सेलेक्ट किया हुआ है, उस मैजिक स्टोन को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रख के पूरे दिन में आज क्या अच्छा हुआ, कौन कौन सी चीजों के लिए मैं ईश्वर की आभारी हूँ जो आज घटी, उन चीजों को याद करना है और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सो जाना है। ये हमारा डे का समापन हो जाएगा, डे 23 का। अभी तक की चीजों में किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है, तो स्वागत करूंगी मैं आप लोगों का। मैम आम का पौधा लगा सकते हैं, आम का पेड़? एनी एनी पौधा, कोई भी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। फूलों का लगाओ, फल का लगाओ, पीपल लगाओ, नीम लगाओ, कुछ भी लगाओ। मैम ये अपने घर में पीपल, लगाना है कि बाहर लगाना है? कहीं भी पौधा लगाना है, बाहर लगा के अगर उसकी केयर नहीं कर पाओ और वो सूख जाए, तो उससे अच्छा है गमले में लगा लो। ठीक अगर है। आपको लगता है घर के आसपास कहीं लगाना है, तो 1-2 दिन में जाके, माली भले ही उस पानी डाल रहा है, जैसे आप हमारी सोसाइटी में नीचे जाके लगा रही हो, तो ऐसी जगह लगाना जहाँ आते जाते आप उसे देख पाओ, उससे बात कर पाओ, उसको
पानी दे पाओ एटलीस्ट, ठीक है, सूखे ना, उसका ध्यान रख पाओ, उससे बात कर पाओ, तू मेरा है और मैं तेरा ध्यान रखने के लिए हूं तेरे साथ। पौधे हमारी उस फीलिंग को जो हम उसे दे रहे हैं, नेगेटिविटी को, क्योंकि हम वहां खड़े हैं, गमले के पास खड़े हैं, मिट्टी में हाथ रख लो, अगर पैर जैसे जमीन में लगा होता है तो हम पैर चप्पल उतार के बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो क्या फील करना है, जो भी नकारात्मकता है वो सारी, जैसे पौधों की जड़ें नीचे नीचे जा रही हैं, वैसे ही मेरे पैरों में से वो सारी नकारात्मकता अर्थ में जाके विलीन हो रही है और धरती माँ उसे सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वापस इस ब्रह्मांड में भेज रही है। तो ये विजुलाइज कर लो, पौधों के पास है, घास में है, कहीं भी है जहां हम मिट्टी के टच में हैं। और अगर हम गमले में लगाए हैं पौधा, वहां हम पेड़ तो पैर तो रख नहीं सकते, तो वहां उसकी मिट्टी को में अपने हाथ रख लो, थोड़ा सा उस मिट्टी को छू लो, मिट्टी को अपने हाथों में ले लो, हथेली पे लगा के फिर आप उस प्रेयर को, उस भाव में जा सकते हो कि ये मेरी सारी नकारात्मकता एब्जॉर्ब हो रही है, धरती में जा रही है, धरती में विलीन हो रही है, और वो सकारात्मक ऊर्जा बना के वापस भेज रही हैं। और जो भी विशेष हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी प्लानिंग चल रही है मन के अंदर, जिसे लगता है किसी से भी नहीं शेयर करूंगी अभी, ऐसी चीजें भी उस पौधे से शेयर कर दो कि मुझे ये चाहिए, करना कुछ इसके लिए, मेरे लिए प्रेयर करना, दुआ करना, भेजना मेरे मेरे पास वो ऊर्जा, तेरे अंदर तो वो शक्ति है, तू कहाँ कहाँ तक पहुंचा सकता है अपनी ऊर्जा को, तो यू आर माई बेस्टी, प्लीज हेल्प मी। उस पौधे को अपनी विश बताओ, अपना गोल बताओ, उससे बात करो, आनंद आएगा। ठीक है, किसी का और कोई सवाल? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैंने ना अपने गमले में ना लकी बैम्बू लगाया था, उसकी कटिंग मैं लाई थी मुंबई से, और वो लाई थी मैं हम्म। सर, तो फिर है ना वो ऑलमोस्ट डाई होने लग गया था, बट मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी हम्म। थी। वो फिर अभी 1 डेढ़ महीने से ना मैम वो ग्रो कर रहा था, एंड उसको है ना पता है, मेरी काम वाली इतनी मतलब क्या बोलूं, उसने वो है ना उसके ऊपर झाड़ू रख देती थी, तो मैंने उसको ना कोई दूसरे साइड में रख दिया, और 2 दिन से पहले मैंने सोचा कि इसमें ओवर वाटरिंग हो गई है, और क्या बोलते हैं उसको अंदर ले आई हूँ मैं अब। वो मतलब हम्म। इतनी ज्यादा धूप है ना मैम, वो सूखने जैसा फिर से हो गया। तो अब वही उसको, उसके, उसके बारे में ये मत सोचो कि वो सूख रहा है, उसकी केयर करो, उसको बोलो कि मैं तेरी, मेरे से जो गलती हुई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ यू, एंड मेरे साथ रहे, आई नीड यू, आई लव यू, एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन इसी माई उम्मीद लाइफ। से मैंने पहले भी नहीं फेंका, कि नहीं तो पता है मैम उसकी जड़ें ना एकदम इतनी खराब हो गई थी, पीला हो गया था। और वो हम्म। यूट्यूब में वीडियोस नहीं आते हैं, तो उसमें हम्म। उन्होंने बोला था कि इसके ना पत्ते फेंक दो, इसका ये कट करके फेंक दो, इसका वो फेंक दो, एल्गी फंक्शन हो फंगस लग गया है या ऐसे कुछ हो गया है। बट हम्म। मैंने उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस उसकी मैंने जगह चेंज कर दी। एंड नहीं नहीं, अब उसको मिट्टी में लगाया हुआ है, पानी में लगाया हुआ है? मैम उसमें है, मिट्टी में है। अच्छा, मिट्टी में है तो जो पीले पत्ते हो रहे हैं वो निकाल दो, उसे मिट्टी में से निकालो, दोबारा से उस मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट मिला दो, उस थोड़ी मिट्टी कम कर दो, कोकोपीट मिला दो, कोई चाय पत्ती वगैरह की थोड़ी सी खाद डाल दो, फिर से उसको रीपॉट कर दो, ओके मैम। सही हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली ठीक हो मेरे को जाएगा। ये भी डर लग रहा है मैम, क्योंकि पता है कि वो पूरा ग्रो नहीं हुआ है। अगर मैंने उसको जड़ से भी हम्म। निकाल दिया, क्योंकि एक हिल गई थी थोड़ी सी जड़, तो अभी हम्म। भी वो जड़ों में फिक्स है। मैं दिखाऊं क्या आपको कैसा हो गया है? कोई नहीं, दिखा देना। सेकेंड, एक सेकेंड। सोचना वो है जो चाहते हो, ध्यान कहाँ रखना है, मैम ध्यान यही चाहती हमेशा। हूँ मेरा फिर से, क्योंकि मैंने जब पहली बार चाहा ना तो वो तो फिर से फिर ये ग्रोथ नहीं होने सोचना लग ना, गया। ये नहीं सोचना ना कि अगर मैंने जड़ हिला दी तो मर जाएगा, खराब हो जाएगा, वो मैं नहीं डर सोचना। गई मैं एक्चुअली मैम ना उसको, मैं ये देखिए ना, एक सेकेंड में इतना डर गई ना इस बार इसकी हालत देखे, क्योंकि ये बेचारा बहुत ज्यादा सूख गया है। एक सेकेंड, मैं पिन नहीं कर पाई तुम्हें। कोई नहीं, अभी इसको अंदर रख लो, और पानी अंदर की ही है। थोड़ा सा बैलेंस कर देना, पानी बैलेंस कर देना, हो जाएगा ठीक। अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, इसको ब्लेस करो शांति से, आशीर्वाद दो इसको, तू अच्छा है। बाकी सब लोग भी
उमा के पौधे को ब्लेस करेंगे सभी लोग जो भी ग्रुप में है कि तू बहुत प्यारा है और तू जिंदा है, तुझ में जीवन है, तू जागृत है, तू अपने आप को जिंदा रख सकता है। आई लव यू। जल्दी से हरा भरा हो जा और हरा भरा हो जा। तथास्तु 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 तथास्तु। तथास्तु तथास्तु। ऐसी रखना, अभी ऐसी रखना, हटाना नहीं। यस मैम। वीडियो ऑफ कर दिया उमा आपने? अभी तो दिख रहा था मुझे, अभी नहीं यस दिख मैम, रहा। नहीं नहीं, यस मैम, यस मैम, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया। एंड ये वाला भी है, ये तो जब से इसको अंदर रखा है ना मैम, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, इसको मैंने ठीक है, बाहर नहीं रखा। दूसरा वाला दिखाओ जिसकी हीलिंग चाहिए थी। इसकी चाहिए मैम। यस, एवरीथिंग इज फाइन, सब बढ़िया होगा। इसको थोड़ा केयरफुली, अब पानी देख के डालना, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना इसमें, ठीक है? ठीक हो यस जाएगा। मैम, यस बीच मैम। बीच में हल्की सी, एक थोड़ी सी, जब शाम के समय वाली धूप हो, हल्की सी धूप भी दिखाना और अंदर रखना है। हम्म। या ठीक है। कहीं जैसे पार्शल आ रही है अगर सनलाइट, वहां रख देना रूम के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आती है, आएगी। थोड़ी सी आती है इधर से, जैसे नहीं, ये मैं पर्दा हटा देती हूँ ना, ये बस इनडायरेक्ट बस सनलाइट बहुत है, आती है। हाँ, बहुत है, बहुत है। तो ये मैं पर्दा हटा देती हूँ शाम को, तो फिर ये इसको भी ये मतलब इसकी लाइट मिल जाती है और इसको भी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अनिल जी ने लिखा है कि मैंने आज ही एक पौधा लगाया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपको, धन्यवाद। कोशिश करेंगे अगर आसपास जगह है तो वृक्ष लगाएं, मतलब वृक्ष वाले पौधे लगाएं, जैसे नीम है, पीपल है, या बड़ है, जामुन है, आम है, अमरूद है, उसके पौधे लगाएं। या गुलहड़ का पौधा है, कनेर का पौधा है, हरसिंगार का पौधा है, गुलमोहर का पौधा है। एक वो कौन सा होता है जिसकी लंबी लंबी फलियां आती हैं, जो पत्ते भी आजकल बहुत ज्यादा दवाइयों में काम आ रहे हैं उसके। अपराजिता। सहजन सहजन। सहजन, सहजन, अच्छा। सहजन के, उसके पौधे लगाओ। वो पौधे एक तो बहुत ज्यादा केयर नहीं मांगते, एक बार उगा दो। कड़ी पत्ता हो गया, इन्हें अगर जमीन में लगा दोगे तो ये ऑटो चलते रहते हैं। इनमें थोड़ा, अगर आप 3-4 दिन में भी पानी थोड़ा बहुत डलेगा तो चलेगा, वो अर्थ में से अपने आप ही मॉइस्चर और न्यूट्रिशन सब ले लेते हैं। तो वो जमीन में अगर लगा सकते हो कहीं भी तो लगा के आओ, ऐसे पौधे लगाओ। बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, बच्चों की बर्थडे पे, किसी और स्पेशल ओकेजन पे लगाना है। तो मुझे अभी इस महीने एक लगाना है और फिर जुलाई में लगाने हैं 2-3 पौधे, 5 पौधे लगाऊंगी जुलाई में। एनिवर्सरी भी है और जादू वाला एग्जाम्पल आपको पता ही है, जो जादू हुआ है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है परमात्मा को, ईश्वर। ठीक है, तो हम सभी इस काम को आज करेंगे। आज के दिन की एक्टिविटी यही है। अभी तक की चीजों में किसी को कुछ डाउट है तो हम पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से सेशन आज का समाप्त हो चुका है। मैम मैं पर्सनल पे मैसेज